बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, जैसे जैसे आपका ये लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ रहा है, आस्ता आस्ता हम आगे जा रहे हैं, वैसे भी इसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, एक बुक है आपका, अगर कोर्स है तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। आपको बस इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ बेटा कि आप लोगों को मैक्सिमम इसका मैं कॉन्सेप्ट दे सकूं। आपने बस स्टेप बाय स्टेप साथ साथ इसको करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो पर अपना कमेंट लाजमी शेयर किया कीजिए कि किसी भी चीज़ को रट्टा ना लगाइए। समझ कर करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ ईजी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बुक खोलें और मेरे साथ साथ इसको करें। मेकली कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें पता चल गया यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स ये कंपनी तैयार कर रही है, अल्फा एंड जीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगी, आपको प्रॉपर समझ आ जाए, इसलिए अल्फा 6 एंड जीटा 7S। ये 2 प्रोडक्ट्स कंपनी तैयार कर रही है। कंपनी की मेन ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विच पास थ्रू 2 ऑपरेशंस। 2 ऑपरेशंस जो है ना, वहां से ये पास आउट होती है। ठीक है, 2 इस पर जो है ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, सिंटरिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, हमें पता चल गया कि सिंटरिंग एंड फिनिशिंग, SINTERING। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिख लिया ये 2 ऑपरेशंस हैं, इसके 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन 2 ऑपरेशंस से ये गुजर कर तैयार होती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ईच ऑफ प्रोडक्ट यूजेस 2 रॉ मटेरियल। हर प्रोडक्ट के ऊपर 2 तरह का मटेरियल लग रहा है, X442 एंड Y661। उस मटेरियल का नाम रख दिया, यानी इस प्रोडक्ट पर भी लग रहा है X442 Y661। सिमिलरली इस प्रोडक्ट पर भी लग रहा है X442 Y661। मेरे साथ साथ इसको सुनते हुए ये ड्रा करें। आपके माइंड में जब तक आपका गिवन डेटा क्लियर नहीं ना होगा, आप क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगा सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इसलिए आपने गिवन डेटा को क्लियर करने के लिए साथ साथ ये ड्रा करना है मेरे, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी, आपने मेरे साथ साथ बस करना है। ठीक है ना, तो फिर वीडियो बोर करेगी। इंटरेस्ट लेंगे जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट इजी लगने लग जाएगा। द कंपनी यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। कंपनी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उस सिस्टम के थ्रू कंपनी काम करती है। विच विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच प्रोडक्ट ऑन पर यूनिट बेसिस। अच्छा, यहाँ पर उसने ना एक स्टैंडर्ड डेटा दे दिया हुआ है। देखिए, 2 प्रोडक्ट्स है ना, अल्फा 6 जीटा 7। अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करवा देती ना, समझ नहीं थी लगनी। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर में या हमेशा क्वेश्चन को करते हुए पहले क्वेश्चन सारा पढ़ें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। हमने तो पहले ये बात कर ली है कि रॉ मटेरियल 2 तरह का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने उनकी वैल्यूज दे दी हैं, कितना कितना लगेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड लेबर टाइम, 2 तरह का डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक सैनिटरिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मटेरियल परचेज एंड मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग मे फॉलोज। उसने ये मटेरियल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। 2 तरह का मटेरियल था ना, कितना खरीदा, कितनी कॉस्ट थी, उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, और प्रोडक्शन में यूज कितना हुआ। ठीक है, हमने इसको सोल्व कैसे करना है ये मैं आपके सामने अभी करूंगी, आपने मेरे साथ करना है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। अब अगर मैं इसका गिवन डेटा लिखूंगी ना, तो वो तो 2 पेजेस पे गिवन डेटा ही आ जाएगा, इसलिए मैं ये अभी नोट डाउन नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊंगी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर आ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ईच का मतलब क्या है, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा और जीटा। दोनों प्रोडक्ट्स का हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड तैयार करना है, शोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो कि मटेरियल और लेबर का स्टैंडर्ड शो कर रहा होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का एक होता है फॉर्मेट, ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, आप लोग देखिए। सॉरी,
ये देखिएगा, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इसमें होते हैं ये 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट है, उसके बाद ये 3 कॉलम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर आर्स, स्टैंडर्ड प्राइस या रेट, और तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जब भी आपने तैयार करना है ना, उसके यही वाले जो है ना कॉलम होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कितनी है हमारी, दो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने लिख लिया अल्फा 6, ठीक है। सबसे पहले पहली प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया। सब अब जो जो स्टैंडर्ड कास्ट में डाटा चाहिए ना, बस हम वो डाटा जो है यहाँ से पिक करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। उसने 2 चीजों की बात की हुई थी आपके क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो हमने इनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पर देखना है कि क्या है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल ये देखें कि 2 तरह का है। अल्फा 6 की बस अभी बात हो रही है, तो हमने जस्ट अल्फा 6 को देखना है, अभी जीटा को हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। जब उसका करेंगे तब उसको देखेंगे। अल्फा 6 में ये देखें कि X442 कितना ये लगा हुआ है, कितनी ये क्वांटिटी लगी हुई है, ये है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी या आर्स। आर्स का मतलब है यहाँ पर अभी हम जब लेबर का डाटा लिखेंगे वो आर्स में होगा, अभी आपको समझ लग जाती है। देखें सबसे पहले यहाँ पर आप लिखें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा डायरेक्ट, 2 तरह का मटेरियल है ना, एक है हमारा X442 और एक है हमारा Y661। ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह आपने ये पूरा लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अपनी बुक पे चले जाएं, इसकी कितनी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूज हुई 1.8 किलो और Y661 कितना यूज हुआ है, 2.0 लीटर। इसी तरह से आप लिख देंगे 1.8 किलो 2.0 लीटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, मटेरियल की बात खत्म हो गई है, ठीक है। अब किसकी बात होगी, लेबर की। ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड लेबर टाइम, ठीक है। डायरेक्ट लेबर सिनेटरिंग का और डायरेक्ट लेबर जो है वो किसका, फिनिशिंग का। तो यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे डायरेक्ट लेबर, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे डायरेक्ट लेबर। एक है सिनेटरिंग का, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि किसका हम लिख रहे हैं, छोटा छोटा करके इस तरह से लिख लेना है आपने, या थोड़े से अपने कॉलम खुले बना लें, गंदा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि सिनेटरिंग का है 0.20 आवर्स और फिनिशिंग का है 0.80 आवर्स। तो इसके सामने लिख देंगे 0.20 आवर्स। इस वजह से मैंने ऊपर हेडिंग में ये आवर्स भी लिखा था और क्वांटिटी भी लिखा था, क्योंकि मटेरियल में क्वांटिटी होता है और लेबर आवर्स में आवर्स होते हैं। ये कितना था हमारा 0.80 आवर्स, अभी अभी पढ़ा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ लगेगी आपको। उसके बाद अगला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस या फिर रेट। तो यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे X442 के सामने क्या दिया हुआ है, 3.50 पर किलो, $3.50 पर किलो, मैंने पूरा लिख दिया। Y661 के आगे क्या लिखा हुआ है, 1.40 पर लीटर। स्टैंडर्ड प्राइस लिख ली 1.40 पर लीटर, ठीक हो गया। अब देखो कि जो रेट है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आप पढ़ भी लो ना, ये अगली प्रोडक्ट का है, ठीक है। या ये जो है ये हमारा मटेरियल डेटा दिया हुआ है, ये तो हमने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेट नहीं दिया, इट मीन्स के आगे कहीं पर दिया होगा, तो पढ़ लेते हैं। द कंपनी रिकॉग्नाइज प्राइस वेरिएंस व्हेन मटेरियल आर परचेज। द स्टैंडर्ड लेबर रेट, आ गई ना बात रेट की। द स्टैंडर्ड लेबर रेट कितना है, 19.80 पर आवर इन सिनेटरिंग। सिनेटरिंग में कितना है, 19.80। तो यहाँ पर सिनेटरिंग में लिख देंगे 19.80, ठीक हो गया। और उसके बाद एंड 19.20 पर आवर इन फिनिशिंग, ठीक है। 19.20 पर आर इन फिनिशिंग, पर आर इन सिनेटरिंग। समझ लगी है कि क्या हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, बस हमने इसके अकॉर्डिंग डेटा उठाया है। आपने ये हेडिंग्स आपने याद रखनी है कि कॉस्ट कार्ड में कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं। यहाँ से हमने डेटा उठा लिया। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है, ये होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके। तो कर ले 1.8 मल्टीप्लाई 3.50
तो ये आ रहा है 6.3। कॉस्ट हमेशा रुपीज़ या डॉलर में, क्वेश्चन में डॉलर है तो ये डॉलर में होगी। 2.0 मल्टीप्लाई 1.40, 1.40 ये आ रहा है 2.8। ठीक है जी, 2.8। इसी तरह इसका भी कर ले, 0.20 मल्टीप्लाई 19.80। आपके सामने ये कैलकुलेशन हो रही है 3.9696। उसके बाद है 0.80 मल्टीप्लाई कर देंगे 19.20 से 15.36, 15.36। ठीक है, अब इनको हम टोटल करके देख लेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या बन रही है। 6.3 प्लस 2.8 प्लस 3.96 प्लस 15.36, तो ये आ रहा है 28.42, 28.42। ये आपके सामने ये किसकी कास्ट आई है, पहली प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कास्ट आई है। ठीक है, अल्फा 6। दूसरी हमारी प्रोडक्ट का नाम है 6S था ये। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट का नाम है जीटा 7S, ऐसे ही है ना। उसमें भी सिमिलरली हमारी यही हेडिंग्स होंगी, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी, वो हमने उस प्रोडक्ट के लिहाज से लेनी है। डायरेक्ट, देखो मैं यहाँ डीएम भी लिख सकती थी, मैं इसलिए पूरा लिख रही हूँ कि आपको ये पता हो कि हमने पूरा लिखना है पेपर में। डायरेक्ट मटेरियल X442। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल किसका, दूसरा हमारा मटेरियल का नाम था Y661। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, समझे तो समझ लग जाती है, कोशिश ना करें तो फिर कोई समझ नहीं लगती होती। ठीक है, देखिए ये मैं एक एक स्टेप, एक एक चीज बहुत डिटेल से बता रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लग जाएगी समझ। दूसरा डायरेक्ट लेबर है हमारा फिनिशिंग का, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, दो तरह का मटेरियल है और दो तरह के ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो बस अब यहाँ पर हमने वैल्यूज को नोट डाउन करना है। चले जाएं आप अपने जीटा 7 पे। कितना मटेरियल है X442 का, 3.0 किलोज। तो यहाँ पर लिख दें 3.0 किलोज। उसके बाद 4.5 लीटर्स, 4.5 लीटर्स। उसके बाद हमारा सिनेट्रिन का जीटा, देखो बहुत ध्यान से डेटा उठाना है, गलती से अल्फा का डेटा नहीं लिखना है, अल्फा का लिख चुके हैं। जीटा का देखें 0.35 आवर्स, 0.35 आवर्स। उसके बाद हमारे फिनिशिंग के हैं 0.90 आवर्स। ठीक है जी, बात है तब यहाँ की। अब यहाँ पर हमने लेनी है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस पे आप जाएं तो देखें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। स्टैंडर्ड प्राइस तो देखें वही होगी ना। ठीक है, मटेरियल के लिहाज से स्टैंडर्ड प्राइस होती है, प्रोडक्ट के लिहाज से नहीं होती है। देखो स्टैंडर्ड प्राइस जो है ये दी हुई है 3.5 और 1.4, जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि प्राइस मटेरियल के लिहाज से है कि हमने मटेरियल कितना कितना लगाया, तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारी यही आएगी 3.5 पर किलो। दूसरी थी हमारी, ऊपर से यहाँ से देख लेते हैं 1.40। देखो हर जो चीज़ है ना, खास तौर पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, मैथ ले लो, फिजिक्स ले लो, स्टैट, कॉस्ट, एडवांस, मैनेजरियल या फाइनेंस का भी कोई सब्जेक्ट ले लो, वट एवर जो भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। आप कहो ना कि यार एक दफ़ा वीडियो देख ली है बस ठीक है, हाँ मेरे जहन में बैठ गई ये चीज़ें, हम कर लेंगे पेपर में, यकीन करो आपको कुछ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपने इस क्वेश्चन को कम और बेश 3 दफ़ा करना है। एक दफ़ा मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके बाद एक दफा खुद करो, फिर छोड़ दो, फिर 6 घंटे बाद बैठ के एक दफा फिर करो और देखो कि आपको याद है वो चीजें या नहीं, आपको समझ लगी है या नहीं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, फिर 3 दफा और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे अच्छी होना ही कर दे रही है, लेकिन यकीन करो कि मैंने तो इसी तरह से पढ़ी हुई है, इसी वजह से मुझे आज न्यूमेरिकल पसंद भी है और मुझे आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये कोई इजी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि देखें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपके सिनेटरिंग का और फिनिशिंग का जो ये स्टैंडर्ड रेट है वो भी यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेट चेंज हो जाएगा। 19.80 पर आवर और यहाँ पर था 19.20 पर आवर। ठीक है जी, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3.0 मल्टीप्लाई कर लें 3.50 से,
तो 10.5 आ रहा है, 10.5। फिर है 4.5, मल्टीप्लाई कर ले 1.40 से 6.3। सारी कैलकुलेशन भी आपके सामने है, मैं सोल्व करने के बाद 10 मिनट में सारा वर्बली ऐसे बता देती, ठीक है। नहीं आती समझ बेटा, नहीं आती। मेरे लिए कोई काम ज्यादा आसान है, मैं खुद सोल्व करूँ, 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊँ, मैं कहूँ ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये लो कर लो, वो काम आसान है मेरे लिए। लेकिन मैं आपके सामने ये कहा रही हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट करें, मेरे साथ साथ करें, वीडियो प्ले करके सामने रख लें और साथ साथ करें। मैं ऐसे ही करवाती हूँ। 6.93 और उसके बाद है 0.90, मल्टीप्लाई कर दें 19.20 से, तो ये आ जाएगा 17.28। 17.28 करके देख ले, यही आएगा। इन सबको ऐड कर ले, 6.93 प्लस 6.3 प्लस 10.5, तो टोटल आ रहा है 41.01 इसकी स्टैंडर्ड कास्ट, 14.01। अभी ये आपकी हुई है रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट। ये ले, ये इसकी जो है ना फुल पेज व्यू है, ये आपका हुआ है अभी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट। ये लो मैंने सेट कर दिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अभी हमारी बेटा 2 रिक्वायरमेंट्स और रहती हैं, क्वेश्चन लेंथी है, तसल्ली रखें, इसको पहले कर ले, उसके बाद बाकी 2 रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में है कंप्यूट द मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस। मटेरियल के जो दोनों वेरिएंसेस होते हैं फॉर ईच मटेरियल, दोनों मटेरियल। अब 2 मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास था ये वाला यहाँ पर दिया हुआ था X442 और दूसरा मटेरियल क्या था Y661, यानी इसके भी दोनों हमने वेरिएंस निकालने हैं, इसके भी हमने दोनों वेरिएंस निकालने हैं। देखो हमारे पास थे 2 मटेरियल, एक था X442 और एक था Y661। उसने कहा है इसका भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालो, और इसका भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालो। समझ लगी है, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने 1 2 3 4 ये 4 चीजों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसने कहा है आप खुद देख लें कि फॉर ईच मटेरियल दोनों मटेरियल का ये निकालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए मेरे साथ साथ इसको करें। रिक्वायरमेंट नंबर 2 लिखे, रिक्वायरमेंट नंबर 2 ऐसे करते हैं कि हम 1 बाय 1 जो है ना मटेरियल का निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं X442 का मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे तो इजी रहेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपका सब्जेक्ट और आपके ये क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि वीडियो भी लेंथी ही बनेगी, तो ये अब आपने बेटा साथ साथ करना है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेंगे। फार्मूला आपने लिखना है ऐसे इसके साथ, एक्चुअल क्वांटिटी मैं यहाँ पर अब पूरा लिखने लगी हूँ, आपने भी एब्रीविएशंस यूज नहीं करने पेपर में या टेस्ट में। एक्चुअल क्वांटिटी और आपको पता है प्राइस वेरी कर रही है, तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस लिख लें, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, ओके। अब बस चीजों को क्वेश्चन से निकाल के बस पुट करते जाएं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, देखो जब प्राइस वेरिएंस की बात होती है ना तो हमने देखना होता है कि एक्चुअली हमने कितनी परचेज की थी, हमने ये नहीं देखना कि एक्चुअली हमारी यूज कितनी हुई। याद रखिएगा कि प्राइस वेरिएंस में हमने देखना है कि हमने एक्चुअली मटेरियल की क्वांटिटी बाय कितनी की थी। तो ये देखें X442 की बात हो रही है, ये हमारे पास मटेरियल से रेलिवेंट डाटा दिया हुआ है, तो ये देखें परचेज कितनी की है 14,500 किलोज, एक्चुअल क्वांटिटी जो बाय की है 14,500, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल डाटा तो दिया ही नहीं हुआ है हमें, एक्चुअल जो प्राइस है वो तो हमें कहीं दी नहीं हुई है, पढ़ सकते हैं आप आगे भी सारा, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड रेट दिए हुए थे दोनों के। उसके बाद ड्यूरिंग में 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड, ये एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं सैनिटरिंग के, और उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है एक्चुअल, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने फिनिशिंग के एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, कहीं पर भी उसने हमें एक्चुअल प्राइस
प्राइस नहीं दी हुई है। तो जब नहीं दी तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल प्राइस, इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी, ऐसे एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी, एक्चुअल क्वांटिटी तो यही होगी ना 14,500 किलोज जो हमने बाय की, ये तो ठीक हो गया। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है ये हमें देखना पड़ेगा। परचेज कॉस्ट कितनी है, $52,200 दी हुई है ना, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, इतने का हमने बाय किया। ठीक है, ये सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लें, 52,200 डिवाइडेड बाय 14,500, तो हमारे पास आ रहा है ये 3.6 पर किलो, डॉलर 3.6 पर किलो। ये इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो खुद ब खुद आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो ये आया है 3.6। स्टैंडर्ड प्राइस, अपने कॉस्ट कार्ड पे चले जाएं, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डेटा मिल जाएगा। क्योंकि X442 का ध्यान रखिएगा, X442 के सामने जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो क्या दी हुई है 3.50, जो कि बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे ही है ना, तो ये देख लें, ये आपके सामने बात है। 3.6 में से आप 3.5 माइनस कर दो तो ये आपके पास आएगा 0.1, मल्टीप्लाई कर देंगे 14,500 से। कैलकुलेटर क्या हो गया इसको, एक सेकंड, कई चीजें प्यार से नहीं मानती ना। ये देखो 1450 प्लस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, खुद ही आप सोच लें कि ये क्या होगा, अनफेवरेबल। प्लस में आंसर तो अनफेवरेबल, माइनस में होता तो फेवरेबल होता। अगर आपने वैसे इसका कॉन्सेप्ट है तो वो यही है कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था 3.50 आएगी प्राइस, यहाँ पर हमें एक्चुअली पड़ रही है 3.60, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमारा एक मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकला है, अभी हमने इसका क्या करना है सेकंड पे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, साथ साथ करें मेरे, फिर कोई चीज जो है मुश्किल नहीं लगेगी, फिर लेंथी भी नहीं लगेगा कुछ। खाली वीडियो देखते जाएंगे डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, कहेंगे कि कब खत्म होगी कब खत्म होगी। ठीक है, अभी हम X442 का ही काम कर रहे हैं और इसका हम सेकंड वेरिएंस करने लगे हैं। मटेरियल, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। सबसे पहले वही बात कि इसका फार्मूला हम नोट डाउन करेंगे। क्वांटिटी वेरी कर रही है तो क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड। मैं ना ये प्रेजेंटेशन के साथ इस तरह इसलिए करवा रही हूँ कि आपको पता रहे कि हमने पेपर में किस तरह से इसको करना है, अदरवाइज एक पेन पकड़ो और फटाफट करवा दो। आपको भी आदत रहनी चाहिए कि हमने रफ काम भी करना है तो इस तरह से करना है कि आपको आदत हो जाए। स्टैंडर्ड प्राइस, अब देखें जो चीजें गिवन है वो तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस X442 की स्टैंडर्ड प्राइस है 3.50। ठीक है, वही तो यहाँ पर लिख देंगे 3.50। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, अब देखो ये हम क्वांटिटी वेरिएंस जब करेंगे ना तो तब हमने वो वाली क्वांटिटी लिखनी है जो कि एक्चुअली यूज हुई है। ठीक है, जब हमने प्राइस वेरिएंस करना है तो तब हमने वो वाली क्वांटिटी लिखनी है जो हमने एक्चुअली परचेज की है। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि एक्चुअली क्वांटिटी यूज कितनी हुई है, याद रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों को। तो ये देखिए, यूज्ड इन प्रोडक्शन X442 कितना मटेरियल यूज हुआ है, 8500 किलोज। बाय किया था 14,500 किलोज, लेकिन यूज्ड इन प्रोडक्शन है 8500 किलोज। तो यहाँ पर लिख देंगे 8500 किलोज। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कोई नहीं पता, नहीं दी, देख लो, सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहीं दी, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो
कहीं पर 8500 के करीब तरीन कोई वैल्यू दी है, ये तो पर यूनिट डेटा दिया हुआ है सारे का सारा। हमें चाहिए किलोज में, नहीं दी हुई है। अब हमने देखना है कि जो X442 मटेरियल है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, नहीं दी है, उसकी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जाहिर है देखें इसके करीब तरीन ये होगी, या इससे कोई 100 2 400 ज्यादा होगा या कुछ कम होगा, तो वो डेटा हमें नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए अब जरा बात को गौर से सुने कि ये जो हमारा मटेरियल था X442 किस किस में यूज हुआ था, अल्फा में भी यूज हुआ था, जीटा में भी यूज हुआ था। ये देखो दोनों प्रोडक्ट्स में ये मटेरियल यूज हुआ था। तो हमने यहाँ पर अल्फा के लिहाज से भी देखना है कि इसमें कितना यूज होगा, और यहाँ पर हमने जीटा के हिसाब से भी देखना है। ठीक है, अल्फा 6x, जीटा 7s। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने पिछले सवालों में भी कैलकुलेट किया, फार्मूला ये वही है। क्या था भला फार्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट पूरा लिख लीजिएगा। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते होते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसके साथ हम कर देते होते थे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फार्मूला वही है, चीजें वही हैं, बस मसला यह है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं तो दो का कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट तो दी हुई है भाई, यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 442 का दिया हुआ है कितना, 1.8 अल्फा में, अल्फा में दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई। जीटा में स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखें, जीटा में चले जाएं डायरेक्ट, मटेरियल X442 का कितना है 3.0, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हुई थी जीटा में 3.0। अब पता नहीं कि इसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे अल्फा हमारी प्रोडक्ट के और जीटा प्रोडक्ट के, वो हमें अपने गिवन डेटा में जाना पड़ेगा। देखिए चेक करिएगा, यहाँ पर जरूर दिया होगा। ये देखिए प्रोडक्शन ड्यूरिंग में वाज 1500 अल्फा एंड 2000 जीटा। प्रोडक्शन कितनी हुई है, अल्फा की 1500 और जीटा की 2000। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा में 1500 और जीटा में 2000। हो गई बात खत्म। ठीक है, अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 1.8 मल्टीप्लाई 1500 आ रहा है 2700। ठीक है, इसको आप इधर लिख लेंगे 2700 और 3.0 मल्टीप्लाई 2000, तो यहाँ पर आएगा 6000। ठीक है, किलो। ठीक है, मतलब X442 मटेरियल का जो स्टैंडर्ड हमारा सेट हुआ था ना, अल्फा के लिए इतना था और जीटा के लिए इतना था। दोनों को प्लस कर लो, दोनों को जब प्लस करोगे 6000 प्लस 2700 तो आएगा 8700। ठीक है, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई है X442 की, 8700 किलो। तो ये 8700 देखिए इसके करीब आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 8700 किलो। देखो इसमें कोई नई कहानी नहीं आई, कुछ भी न्यू नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यही फार्मूला था पिछले 9 क्वेश्चंस में भी। फर्क बस ये आया है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं अल्फा और जीटा, तो हमने ये वाला फार्मूला 2 दफा लगाकर अल्फा का मटेरियल निकाला, जीटा का मटेरियल निकाला और फिर इन दोनों का सम कर लिया। ठीक है, समझे तो समझ जरूर लगेगी। ठीक है, 3.50 यहाँ पर लेस करेंगे तो डेफिनेटली -200 किलो आएगा। तो 200 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जब आप 3.50 से, तो आएगा 700 माइनस में आ रहा है, माइनस में या ब्रैकेट में लिख लें, माइनस में हो आंसर तो क्या होता है हमारे लिए फेवरेबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर अभी हमारे प्रोडक्ट नंबर X442 का मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हुआ है। अब हमने सेम यही प्रोसेस करके अपने जो दूसरी वो मटेरियल है, दूसरा मटेरियल था ना Y661, उसका कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों मटेरियल का आपने निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम करने लगे हैं Y661 का मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सिमिलरली वही प्रोसेस है, मैं जल्दी जल्दी करूंगी, आप भी करें मेरे साथ साथ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
तो यहाँ पर आपने लिख लेना है उसी तरह से फार्मूला पूरा लिखिएगा। ये मैंने अब शॉर्ट लिखा है, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। एक्चुअल क्वांटिटी Y661 पे चले जाएं तो हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी मैंने आपको बताया है पीछे भी कि जब प्राइस वेरिएंस निकालना है तो हमने वो वाली क्वांटिटी लेनी है जो हमने एक्चुअली परचेज की है। तो Y661 की एक्चुअल बाइंग कितनी हुई है 15,500 लीटर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,500 एक्चुअल प्राइस। फिर उसी तरह से कैलकुलेट करनी है इसकी एक्चुअल। ये देखिए परचेज कास्ट कितनी है 20,925, 20,925। तो यहाँ पर लिख देंगे 20,925 डिवाइड कर देंगे इसकी एक्चुअल क्वांटिटी पर 15,500 लीटर्स। तो इसको आपने करना है डिवाइड, 20,925 को डिवाइड करना है 15,500 पर। तो ये आपके पास आएगा 1.35 पर लीटर। यहाँ पर लिख लें 1.35 पर लीटर, ठीक है जी। तो 1.35 को यहाँ पर आप लिखेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हम ले लेंगे अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से। Y661 की डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो क्या है 1.40। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1.40। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.5 का डिफरेंस है। तो 1.35 में से 1.40 लेस करेंगे तो 0.05 माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। 15,500 लीटर्स बाहर रहेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15,500 से। तो ये आ रहा है माइनस में 775, माइनस में आ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, इसको आप कर दो फेवरेबल, ठीक है जी। ये आपका निकल आया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब सेकंड आपका वही है, क्या बोला, इसी मटेरियल का मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। देखो जिस तरह पिछले मटेरियल का है ना, सेम टू सेम वही काम है, कोई नया काम नहीं है। लेंथी जरूर है, मुश्किल मुझे तो नहीं लग रहा अब, क्योंकि अभी हम ये करके आए हैं। क्वांटिटी वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक हो गया। डाटा लिखते जाओ, सवाल करते जाओ। हमारी स्टैंडर्ड प्राइस वही है, ये जो अभी यहाँ पर लिखी है 1.40। एक्चुअल क्वांटिटी अब हमने वो लिखनी है जो कि एक्चुअली यूज हुई, ठीक है। प्राइस वेरिएंस में जो एक्चुअल बाय किया वो लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लिखते हैं जो एक्चुअली यूज हुई, कितनी यूज हुई है। यहाँ पर Y661 की यूजिंग प्रोडक्शन है 13,000, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 13,000 यूज हुई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिर नहीं पता, वो हमने फिर से कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो वो उसी तरह से एक हमारे पास होगा अल्फा का, अल्फा 6x, क्योंकि ये मटेरियल भी दोनों में यूज हुआ है। दूसरा होगा जीटा 7s, फार्मूला भी वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। यही फार्मूला इसमें यूज होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हम ले लेते हैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से। ये देखें जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम ये है, तो हमने किसकी लेनी है Y661 की। तो कितनी यहाँ पर यूज हुई है 2.0, अल्फा में यूज हुई है 2.0 और जीटा में यूज हुई है 4.5। ये देखो Y661, ध्यान से लेना है, 442 का नहीं लेना, अब वो हो गया पूरा 661 का। यहाँ की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2.0 और इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4.5। तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले हम, इसकी है 2.0 और इसकी है 4.5। अब नंबर ऑफ यूनिट्स उतने प्रोड्यूस हुए हैं जितने अभी पीछे हमने देखा था, उसके 1500 थे, इसके 2000 थे। यूनिट्स प्रोड्यूस तो उतने ही रहेंगे ना, 1500 2000, ये तो नहीं इसमें चेंज हो जाएंगे। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1500 को 2 से ज़रब देंगे तो आएगा 3000। ये लीटर में है तो इसका लिखेंगे लीटर्स। देखो वो किलो में था तो मैंने किलो में लिखा, यहाँ से देख लो 442 किलो में था, 661 लीटर्स में है। तो ये चीजें छोटी छोटी अगर आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह 100/100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो 2000 को मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 4.5 करो तो आ रहा है 9000। तो यहाँ पर लिख दिए 9000 लीटर्स आ रहा है। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, 9 10 11 12, तो ये क्या आ रहा है 12,000 लीटर्स ऐड करके। तो अब हम अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर पुट करते हैं 12,000, ठीक है। यहाँ पर चाहे लिख लो तो अच्छी बात है लीटर्स। देखो वो 13,000 है, ये 12,000 है, समझ लग रही है
बात एक्सेप्टेबल है, करीब करीब है। अगर ये 13,000 होता, इधर 25,000 आता, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कहीं पर हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये करीब करीब ही होते हैं। 13 में से 12,000 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 1,000। 1,000 ही बचेगा ना। बाहर आएगा हमारा 1.40, 1.40, अंदर बचा 1,000। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.40 मल्टीप्लाई 1000 तो आ रहा है 1400। ठीक है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो क्या है ये? अनफेवरेबल। हर वीडियो में इसका मैंने बताया है क्यों है फेवरेबल अनफेवरेबल, अब बताने की जरूरत नहीं है। प्लस में अनफेवरेबल है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट अब पूरी हुई है। कंप्यूट द मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस फॉर ईच मटेरियल। दोनों मटेरियल के हमने दोनों दोनों वेरिएंसेस जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर ईच ऑपरेशन। दो ऑपरेशन थे ना, एक सैनिटरिंग ऑपरेशन था और एक फिनिशिंग था। उसने क्या है उन दोनों का रफ कहाँ गया, ये देखो, एक था सैनिटरिंग और एक था फिनिशिंग। इन दोनों का उसने कहा है कि लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएंस ये निकालो। जिस तरह इसका उसने कहा ना दोनों मटेरियल के मटेरियल प्राइस और क्वांटिटी निकालो, इसी तरह उसने कहा कि दोनों ऑपरेशन का लेबर के दोनों दोनों वेरिएंसेस निकालो। तो अभी ये चार चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। सब्र रखें, करनी पड़ेंगी। मुश्किल नहीं है बेटा, कसम वाली बात है भाई, सीधी सी के ये मुश्किल नहीं है। बस आपको सब्र से काम लेने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है ना, वो है लेबर के वेरिएंसेस की। पहले हम कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट का मिक्स करेंगे तो परेशानी होगी, तो हम कर लेते हैं सैनिटरिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहले। ठीक है, पहले कर लो सैनिटरिंग का, इधर लिख लो सैनिटरिंग ऑपरेशन। सैनिटरिंग ऑपरेशन की कैलकुलेशन हम करने लगे हैं। दो ऑपरेशन है तो उसका हमारी रिक्वायरमेंट है पहली लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस फार्मूला लिखे, डाटा निकाला तो सोल्व कर लिया। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? रेट वेरी कर रहा है ना, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। पूरा लिखना पेपर में, टेस्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस निकाली जाओ। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल डेटा जो है ना वो यहाँ पर कहीं दिया हुआ था, ये देखो डी स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद था ड्यूरिंग में, यहाँ से सी वाले से एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, चेक करो। ड्यूरिंग में 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड, 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड ड्यूरिंग में। मई के महीने में 1200 घंटे काम हुआ इन सैनिटरिंग, सैनिटरिंग में। तो हमारे सैनिटरिंग के एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1200। तो यहाँ पर लिख दें 1200। अब दिया हुआ है एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट हमें उस तरह निकालना पड़ेगा जैसे हमें यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल ये क्या कहते हैं प्राइस निकालनी पड़ी, इसी तरह से एक्चुअल रेट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट, सैनिटरिंग का स्टैंडर्ड रेट चले जाओ यहाँ पर, ये देखो जरा सैनिटरिंग है ना, इसका ये स्टैंडर्ड ये रेट कितना है? 19.80 दिया हुआ है ना। सैनिटरिंग का स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 19.80, तो जो है वो लिख देते हैं ना 19.80 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट की कैलकुलेशन किस तरह होगी? यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा? यहाँ पर लिखो एक्चुअल कॉस्ट लेबर की और एक्चुअल आवर्स। वहां पर भी ये था एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल ये क्या था क्वांटिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल आवर्स। लेबर में यूज होते हैं आवर्स। अब देखो सैनिटरिंग की कॉस्ट कितनी थी उसने खुद बताई है, 1200 घंटे इन सैनिटरिंग एट अ टोटल लेबर कॉस्ट $27,000। उसने बताई हुई है सैनिटरिंग की एक्चुअल लेबर कॉस्ट $27,000। तो एक्चुअल आवर्स तो अभी अभी हमने ये लिखे भी हैं 1200, 1200 आवर्स। इसको डिवाइड कर लो 27,000 को 1200 पे, तो ये आ रहा है 22.5।
देखो अगर उकता के करोगे ना तो फिर तो ये चीज कभी समझ नहीं लगेगी। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कहो ना कि कोई आपको पकड़ के समझा दे, मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगी। मैं नहीं कहती मैं बहुत ही कोई परफेक्शन है मेरे अंदर बड़ी, मैं कोई अच्छी टीचर हूँ, मैंने कभी इस चीज को नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी को कोशिश की है कि जिम्मेदारी समझ के निभाऊं, मैं बच्चों को एक एक चीज एक एक स्टेप करवाऊं। तो बेटा अगर इससे भी ज्यादा डिटेल कहूँ ना तो और मेरे ख्याल से कोई रह नहीं जाती। बस आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हो, मैंने आपको गाइड करना है। ठीक है, बस विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेहनत तो मैं करवा रही हूँ, दुआएं भी आपके साथ हैं, बस आपने करना है बेटा। 22.5 यहाँ पर आ रहा है, जो कि करीब तरीन ही है ना। देखो ये तकरीबन 20 के करीब है, ये 22.5 है, इट मीन्स के हम ठीक चल रहे हैं। माइनस कर देंगे 19.80, 2.7 रह जाएगा यहाँ पर। 2.7 बाहर है 1200, प्लस में आंसर आ रहा है तो यकीनन ये अनफेवरेबल है। 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3240, यहाँ पर लिख दें 3240, जो क्या है प्लस में आ रहा है हमारा आंसर, तो ये अनफेवरेबल होगा। ठीक है, ये था सिनेटरिंग का लेबर रेट वेरिएंस। तो अब हम इसका सेकंड वाला वेरिएंस करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फार्मूला लिख लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर लिख लें। एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, बाहर आएगा स्टैंडर्ड रेट। ये आपने फार्मूले याद हो जाते होते हैं। स्टैंडर्ड रेट ये देखिए वही है 19.80। ठीक है 19.80। एक्चुअल आवर्स भी वही है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कोई नहीं है, वो हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे वहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स को हमने कैलकुलेट करना है। ये फिर उसी तरह से, क्योंकि ये भी आवर्स हमारे जो है दो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में लगे हैं, अल्फा 6x, जीटा 7s। देखो स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, अपने पिछले सवालों में जाकर चाहे देख लो। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, वहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट था, और यहाँ पर वही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वही चीज है। ठीक है, तो देखिए अल्फा में हुए थे, अब तो जुबानी याद हो गए हैं, 1500, और इसमें हुए थे 2000। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट जो है वो हम अपने यहाँ से ले लेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ गया, ये है स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं देखें, अल्फा में कितने हैं 0.2, अल्फा में है, एक सेकेंड, अल्फा में स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं ना, तो अल्फा में है 0.2, और जीटा में चले जाएं, जीटा में है सिनेटरिंग के 0.35। ठीक है, मतलब ये फिनिशिंग को आपने अभी नहीं देखना, फिनिशिंग हमने इसके बाद करना है। अभी हम कर रहे हैं सिनेटरिंग ऑपरेशन। तो अल्फा सिनेटरिंग 0.2, जीटा सिनेटरिंग 0.35, यहाँ से लिख लें 0.20, 0.35, इनको मल्टीप्लाई करें। 0.20 300 आ रहा है यहाँ पर, 300 आवर्स। जीटा के निकाल लो, 0.35 मल्टीप्लाई 2000, तो ये आ रहा है 700। यहाँ आ रहे हैं 700 आवर्स, इनको टोटल कर लो तो आएगा 1000 आवर्स। अब देखेंगे कि हमारे एक्चुअल आवर्स के करीब है या नहीं है। ये देखो ये 1200 थे, स्टैंडर्ड आवर्स आए हैं 1000, तो 19.80 लेस करो 200 आवर्स, इनको कर लो मल्टीप्लाई। 200 को 3960, क्या आ रहा है हमारा आंसर 3960, और प्लस में आ रहा है 3960, ये आ रहा है। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो ये क्या है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है जी, ये था अभी हमारा हुआ सिनेटरिंग ऑपरेशन का। अब हमने यही चीज करनी है फिनिशिंग ऑपरेशन की। फिनिशिंग ऑपरेशन,
लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। फिर से लिखो भाई फार्मूला, रेट वेरी का आ रहा है तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर आएगा एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अब लिख लेंगे एक्चुअल आवर्स कितने हैं चेक करें। 2850 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड इन फिनिशिंग, फिनिशिंग में कितने आवर्स ने काम किया है 2850, 2850। एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड रेट हमें अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिलेगा। फिनिशिंग का स्टैंडर्ड रेट था 19.20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 19.20। तो यहाँ पर सिमिलरली कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट, actual cost divided by actual hours, actual hours, actual hours वही है 2850 hours, और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो फिनिशिंग में यूज हुई है 59850, 59850। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 59850 डिवाइडेड बाय 2850, तो ये आ रहा है 21, तो यहाँ पर लिख दें $21 पर आवर। जल्दी से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, 2850 इसको लेस करें 19.20 1.8, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2850 5130। क्या आ रहा है 5130, प्लस में आ रहा है तो ये क्या होगा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ये था आपका फिनिशिंग ऑपरेशन का लेबर रेट वेरिएंस। एक हमारा रह गया है, वो क्या है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मैं आपको करवा देती हूँ वो भी। सेकंड वाला वेरिएंस है फिनिशिंग ऑपरेशन का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, फार्मूला लिखें इसका और वैल्यूज को पुट करने वाली बस बात करें। अब स्टैंडर्ड रेट अभी अभी हमने ये देखा है 19.20 है, देख सकते हैं मैंने कोई याद नहीं की, स्टैंडर्ड रेट इसका ये है। एक्चुअल आवर्स इसके वही हैं 2850, पिछले फार्मूले में ये बाहर थे, ये देख सकते हैं आप 2850, और हमने स्टैंडर्ड आवर्स को फिर से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, जो कि दो हमारी प्रोडक्ट्स थी, अल्फा 6s जीटा 7s। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उसी तरह से है बेटा, बार बार वही चीज़ें हैं, इसकी हमें याद हो गई है अब तो, ये थी इसके हमें पता चल गए हैं ये थे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकाल लेते हैं अपने कॉस्ट कार्ड से, स्टैंडर्ड आवर्स ये है स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, फिनिशिंग कार्ड हैं तो अल्फा में 0.80 है, ठीक है, और जीटा में 0.90 है, 0.8 और 0.9 मल्टीप्लाई कर लो 0.8 मल्टीप्लाई 1500 1200 आवर्स, और इसी तरह से आप इसको कर लो 0.9 को 2000 से तो 1800 आवर्स, दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास आ जाएंगे 3000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स टोटल आ जाएंगे 3000, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके करीब 3 मीन्स के हम अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो ये लेस करके देख लो 250, तो ये आ जाएगा 150 और आएगा माइनस में, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, तो ये हमारा आंसर जो है माइनस में आना है, जो भी आना है। तो 150 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 19.20 से तो 2880, माइनस में आंसर आया है, विच मीन्स ये क्या है फेवरेबल, क्या है फेवरेबल। तो यहाँ पर ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से। ठीक है, पेज नंबर 1 2, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, कोई ये 4-5 पेजेस पे ये पूरा है,
3 4 5 6 7 8 मैं कह रही थी 4 5 पे पूरा है, 9 पेजेस पे ये क्वेश्चन हमारा गया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो फिर ये चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो में अपना कमेंट लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए देखें कि ये सारी मेहनत की है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।